आप लोग कैसे हैं? जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह जो अभी देखा आप लोगों ने, वो थोड़ी सी ऐसे ही मेरी पागलपन थी, जो कि श्रेया सो रही है और मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से की थी और यहाँ पर मैं सारा दूध एक साथ गर्म कर रही हूँ। उसके बाद दूध गर्म हो गया था, मैं आई, एक दो रोटी थी जो गाय को मैंने रख दी और यहाँ पर चावल मैंने धोकर डाले हुए हैं, तो सूख जाएंगे, फिर इसको हम पिसवाएंगे तो कुछ का कुछ बन जाता है। जैसे चावल के कुछ कुरकुरे अभी और बनाने हैं तो बना लेंगे, और चावल की रोटी पराठा जो भी अभी आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट इसके पराठे बनते हैं चावल के आटे के, जो कि मैं बनाती हूँ और खाते हैं बड़े मज़े से। यानी एक दो बना लेते हैं कभी कभी, जैसे शाम को हल्की फुल्की भूख लगी है, शाम का नाश्ता है, तो इसमें बढ़िया लगता है खाने में। तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी चावल धुल के सूख जाएंगे और इसको हम पिसवा लेंगे चक्की में। बचा हुआ चावल चिड़ियों को, क्योंकि चिड़ियों का भोजन हम नहीं भूलते हैं। फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की शुरुआत और मेरे छोटे मोटे काम जो मैं करती रहती हूँ ढूंढ कर। तो अभी मैंने चावल धोए हैं, जो कि बहुत दिन से सोच रही थी कि चावल धो लें। अभी कुछ दिन मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, तो चावल धोने का मौसम नहीं था। तो आज क्या 2-3 दिन से खिली धूप है, तो मैं चावल धो दिए हैं आज। और दूध भी सारा गर्म हो गया, इकट्ठा किचन का सारा काम हो गया है जो भी था। आज थोड़ा लेट सो के उठे, बढ़िया सा चूड़ा बना लिया मैंने और अब जा रही हूँ मैं। ये थोड़ा सा सूखी रोटी रखी हुई हैं, क्योंकि अब तो अगर डब्बे में रखे रहो तो वो ख़राब हो जाती है। डब्बे से निकालो, सबसे नीचे की रोटी ख़राब हो जाती है। अब क्या करें? अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो बताइएगा। रोटी बचाने के लिए क्या किया जाए? देखो, ठंड में रोटी तो हम एक दिन पहले की भी खा लेते हैं, अब खाना मुश्किल है क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और एक दिन की तो रोटी चल जाएगी, हम डब्बे में रख देते हैं। अब डब्बे की सबसे लास्ट की 2-3 रोटी ख़राब हो जाती हैं, यानी दूसरे दिन तक नहीं चल पाती है। और मेरी आदत नहीं है कि कई लोगों के यहाँ गिनती की रोटियाँ बनती हैं, मीन्स 2 ये खाएगा, 4 ये खाएगा, 6 ये खाएगा। मैं एक पर्सन का एक्स्ट्रा खाना बनाती हूँ हमेशा, मेरी आदत ही है। तो और एक पर्सन का एक्स्ट्रा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि न जाने किसको क्या ज़रूरत हो जाए। बोलते हैं ना, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। और हाँ, जब अगर हम ही लोग हैं ऐसे, और हम कभी अन्न का निरादर नहीं करते, मीन्स फेंकते नहीं हैं, गाय वाय को दे देते हैं, है ना, कुत्ते को दे देते हैं, क्योंकि किसी ना किसी के पेट में जाए। और मैं, ऐसा नहीं है, मैं बासा भी खा लेती हूँ। कई लोग बोलते बासा नहीं खाना चाहिए, मैं बासी रोटी खा लेती हूँ। और जैसे 1-2 बच रही है, हमेशा ऐसे ही रहता है कि जैसे 1-2 बच रही, कभी कभी बचती भी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। अब रोटी यानी कि 2-3 ख़राब हो गई हैं, वो मैंने अच्छा होगी गाय के खाने लायक रहने दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ख़राब होने वाली इससे, और खाने को यानी कि ना उसे भूख लगी ना हमें लगी, तो ज़बरदस्ती तो खाएंगे नहीं। तो वो मैंने क्या करी, हवा में रख दी। हवा में रख दी तो वो सूखी पापड़ की तरह हो गई। अब वो गाय के खाने योग्य तो हो गई, तो गाय को ही डालना है। रोटी में कितना वो हो गया, क्यों हर घर का है ये, तो हमारा थोड़ी ना है, सारे घर में ऐसे ही होता है। अभी गर्मी पड़ रही है ना, तो ज़्यादा अब क्या, रोटियों को भी फ्रिज में रखना होगा ऐसा लग रहा है, अगर बचाना है रोटी को तो। क्योंकि गाय को, कुत्ते को भी अपन ख़राब खाना नहीं दे सकते ना, वो लोगों का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है इस कारण से। तो एक मोबाइल में हमारा ब्लॉग चल रहा है, श्रेया अभी सो रही है। अब देखते हैं आज क्या क्या काम होते हैं। हालांकि आज 11 है, तो चावल हमारे यहाँ बनेगा नहीं। चावल धो दिए हैं, वो भी पापड़ के लिए। पापड़ बन गए हैं, पर वो जो मुरकू होते हैं ना, कुरकुरे, वो बनाने के लिए मैंने फिर से धोए हैं, क्योंकि थोड़ा सा यानी कि साल भर चल जाता है, साल से ज़्यादा भी चल जाता है।
अभी थोड़ा सा टाइम है और मौसम भी है, इस कारण से बना के रख देते हैं। और अभी तो गेहूँ भी मुझे बाहर निकालने हैं क्योंकि धूप दिखाना है। मुझे लग रहा है गेहूँ जो सोसाइटी वाला होता है ना, उसमें जल्दी कीड़े लग जाते हैं। अपन धो करके साफ़ करके भी रखो तब भी। अब 1 महीने में हमारे यहाँ कितना ही लगेगा, तो बच जाता है। तो उसको धूप में दिखाना है, वरना उसमें कीड़े लग जाएंगे बहुत जल्दी। तो हम आ गए हैं किचन में और यहाँ पर खीरा कट कर रहे हैं सबसे पहले। और फ्रिज में से खीरा निकाला हुआ है, इसको थोड़ा सा बोलते हैं ना कड़वापन रहता है, तो उसको ऐसे कट करके और निकाल देते हैं ऐसा, और छील लेते हैं और बढ़िया से इस खीरे को नमक फलाहारी मिलाएंगे। पर जब मैंने ढूंढा तो फलाहारी नमक ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी नवरात्रि थे और श्रेया के भी व्रत, हमारे भी व्रत, तो उसके कारण ख़त्म हो गया है। तो हमने श्रेया को भेजा हुआ है कि श्रेया नमक तो ले आओ, तो पास में ही दुकान है, तो वो चली गई है लेने के लिए। तो आलू बॉयल किए हुए थे, थोड़ा सा साबूदाना यानी कि रखा हुआ था, तो मैंने बोली चलो खिचड़ी भी बना लेते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। और मैं इन आलू में यानी थोड़ी सब्जी भी बना लूँगी श्रेया को, तो से क्या बोलते हैं टमाटर और मिर्च वाली, तो उसके लिए रोटियां सेक दूँगी। मैंने उसे बोल दिया है कि श्रेया यानी आटा लगा देना, तो मैं साथ में ही बना लूँगी। तो सब्जी रोटी और साइड में यानी कि साबूदाना खिचड़ी भी बन जाएगी। बस ये सबसे बेस्ट ये चीज़ रहती है कि बाजू में सिंक है ना, तो पानी की व्यवस्था है, तो अपन जल्दी जल्दी हाथ धोते जाते हैं। कोई भी चीज़ है जैसे यानी कि फलाहारी बनता है साइड में, तो जब फलाहार बनता है तो फिर अन्न को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम बन जाता है कि हाथ धो लेते हैं, तो उसको छूना हुआ तो वो कर लेते हैं, क्योंकि उसमें फिर मसाले वसाले रहते हैं। अपना ये फलाहारी नमक अलग होता है, ये नमक अलग होता है, तो बढ़िया रहता है। तो आलू यहाँ पर छील लिए हैं और साथ में नमक भी आ गया है। मैंने ये पैकेट मंगाया हुआ है, 10 रुपये का पैकेट मिला हुआ है। और यहाँ पर ककड़ी में नमक हम छिड़क देते हैं। और सबसे पहले मैंने श्रेया को दिया कि श्रेया चल खा ले, जब तक मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना खिचड़ी बना ली है और श्रेया की साइड में सब्जी भी पक रही है, क्योंकि मैं सूखी सब्जी आलू की बनाई हूँ, और उसके लिए फिर ये सब अलग करके और मैं बना दूँगी रोटियाँ। तो यानी कि हो जाएगा उसको खाने के लिए, क्योंकि मेरा जब व्रत रहता है ना, तो उसको बड़ा आलस आता है कि यानी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और फिर मेरे को लगता था खाने की यानी ताकत अलग होती है, जो अपन खाना खाते हैं उसकी अलग होती है, और ये साबूदाना या व्रत रहता है ना, तो इसमें ताकत इतनी नहीं होती है। तो यहाँ पर बढ़िया सी सब्जी बना दी है सूखी, इसमें लहसुन प्याज नहीं है, और हमारे यहाँ तो लहसुन अभी ख़त्म हो गया, तो आया भी नहीं है, तो प्याज भी नहीं ऐड किया मैंने इसमें। और ये मैंने चिप्स और पापड़ और ये मट्ठा मैंने बघार दिया था, और साबूदाने की खिचड़ी। तो अब मिलते हैं दोपहर के टाइम का टाइम है और मैं आई थी यहाँ पर किचन सेट करने के लिए, जो कि हुआ ही नहीं है। मैं अपना काम कर रही थी और श्रेया मेरे ऐसे बाल खोल के चली गई। तो मैंने मूंगफली धूप में रखी हुई है अभी, और ये कुछ दाल निकली हुई है ये। तो आज तो एकादशी है। अभी किचन में यानी कि सिंक में बर्तन भी रखे हुए हैं। यहाँ पे ये थोड़े से छोले मिले थे, ये काबुली चने मैंने भिगो दिया है, रखे थे मैंने, अभी भिगो दे रही हूँ, फ्राई कर दूँगी तो श्रेया खा लेगी। एक ढक्कन था जो कि मैंने धो के इसको साफ़ किया है। और एक डब्बे में जितना भी नमक था तो एक डब्बे में रखा हुआ है, और नमक के पैकेट यहाँ वहाँ अलग डब्बे में यानी एक टंकी में रखे हुए थे, तो मैंने उसको क्या किया, एक डब्बे में रख दिए। ऐसे ऑयल के डब्बे आ जाते हैं उनमें। तो मैं ये छत से बाल्टियाँ लेकर आई थी, और ये बाल्टियाँ बाहर यानी छत पर रह कर ना गंदी हो गई थी, तो इसमें थोड़ा सा हम ये लिक्विड डाल देते हैं और इससे साफ़ हो जाएगी। तो थोड़ी देर छोड़ देंगे रख करके, फिर ये इसमें जो भी दाग लगा हुआ है तो वो छूट जाएगा और साफ़ हो जाएगी। तो
अब मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लेती हूँ कि क्या किया जाए क्या किया जाए। दिन यानी रोज़ ना रोज़ बस अगर मैंने खाना खाया तो मुझे आलस आया, फिर ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने श्रेया को बुलाया हुआ था, श्रेया थोड़ा सा वीडियो बना दो। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, तो इतने में ही वो साफ़ हो जाएगा थोड़ा सा। क्योंकि ये जो यहाँ का पानी है इसमें दाग बन जाते हैं, पाउडर टाइप का रहता है, तो बर्तन ख़राब कर देता है, चाहे स्टील हो चाहे प्लास्टिक हो, तो बर्तन ख़राब कर देता है। तो उसमें ना बिल्कुल एक जम सा जाता है, इतना वो कठोर दाग टाइप का वाइट वाइट कलर का जम जाता है। तो उसको निकालने के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें जल्दी से निकल जाता है। तो यहाँ पर हम जल्दी से घिस देंगे थोड़ा सा सर्फ डाल करके। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और ये बाल्टी भी साफ़ हो गई, अच्छी चमक गई। अब इसमें थोड़ी सी और मेहनत घिसाई कर देते हैं तो ये भी चमक जाएगी, कम से कम पानी भरेगा तो बढ़िया सा लगेगा। तो इसको हम रिटर्न छत पे ही ले जाएंगे, एक बाल्टी बस छोड़ देंगे यहाँ पर। तो रात का समय है और हमारे यहाँ पर मैंने कूलर चेक किया था अभी, इसका मैंने एक गेट खोल दिया है, ये कुछ इस तरीके से। तो शायद मैंने चालू करके देखा, मोटर रहती है ना पानी वाली, वो पंप रहता है, वो चल नहीं रहा है। और उसके इस तरीके से नट निकाल दिए हैं, एक गेट खोल दिया, अभी खुला रहेगा। इसकी व्यवस्था करना होगा क्योंकि ये पूरा गड़बड़ हो चुका है, लगता है ऐसा। अब मैंने चालू की हालत में छोड़ा था, पर ये गड़बड़ कैसे हुआ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। पानी भी नहीं था, पानी भी पूरा साफ़ करके बंद करके अच्छे से रखा हुआ था, पर ये हुआ क्या इसमें अचानक से। मैंने तो चेकिंग कर ली, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कूलर अब अंधेरे में ऐसा दिख रहा है, तो अब हम इसका कुछ करेंगे ट्रीटमेंट। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और बने रहिएगा मेरे साथ, आपको डेली मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे।